हैं बड़ी खबर के साथ। देखिए, झारखंड में बेहतर विधि व्यवस्था राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं है। माफिया और पेशेवर अपराधियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करे ताकि उनमें भय हो। अवैध माइनिंग पर हर हाल में रोक लगाए। सीएम चंपाई सोरेन ने आज राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आयोजित हाई लेवल मीटिंग में वरिष्ठ अधिकारियों को यह निर्देश दिया। सीएम ने कहा है कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को अफीम की खेती में मदद करने वाले बाहरी तत्वों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। अफीम की खेती पर रोक लगाना सरकार की विशेष प्राथमिकताओं में शामिल है। सीएम चंपाई सोरेन ने कहा है कि अनुसूचित जनजाति से जुड़ी जमीन के उन मामलों में आदिवासियों को जमीन पर दखल दिलाना सुनिश्चित करें जिनमें कोर्ट की डिग्री हो चुकी है। साथ ही साथ सीएम चंपाई सोरेन ने अफसरों से कहा है कि अवैध माइनिंग की घटनाओं से झारखंड की छवि खराब होती है। अवैध माइनिंग पर हर हाल में रोक लगाए। बिना चालान के माइनिंग की ढुलाई करने वाले वाहन मालिकों पर कानूनी कार्रवाई करें। जहां लीज दें वहीं खनन हो। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। तमाम विभागों को देखते हुए आज सीएम की ताबड़तोड़ समीक्षा जारी है। कई घंटों से वो तमाम अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं, किस तरीके से झारखंड को आगे लेकर जा रहा है। समय बेहद कम है और इन्हीं समय के आधार पर सरकार को कई काम करने हैं। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं बैठक की, जहां से अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं। शाहनवाज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए अपडेट्स के साथ। शाहनवाज से सीधा रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, सीएम की यह समीक्षा बैठक कई घंटों से जारी है, लगातार आप भी अपडेट्स हमारे दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। अब तक उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बात कर लिया, लीज आवंटन को लेकर बात कर लिया है, खनिज संपदाओं से जुड़ी बातों को उन्होंने सामने रखा है, और क्या कुछ अपडेट फिलहाल निकलकर सामने आ पा रहा है शाहनवाज? देखिए, आज सुबह 11 बजे ही बैठक शुरू हुई। सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर पर मुख्यमंत्री ने बात की। डीजीपी की मौजूदगी में तमाम जिलों के डीएम और एसपी से बात की और कहा कि डीएम और डीसी और एसपी के बीच में जो बेहतर समन्वय होना चाहिए। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की छोटी छोटी बातों को उन्होंने मेंशन किया और कहा कि जो छोटे मोटे अपराध होते हैं वही बढ़ जाते हैं और उनको किस तरह से रोका जाना चाहिए, ये उन्होंने कुछ बताया। और कहा कि नशा, मादक द्रव्यों का इस्तेमाल, शराब की तस्करी, ये चीज़ें बढ़ गई हैं सोसाइटी में, इसको अविलंब रोकने की ज़रूरत है। जो भट्टी बना करके दारू का कारोबार करते हैं, अवैध रूप से जो दारू बनाते हैं, कई राज्यों में हादसे भी हुए हैं, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, उनको भी मेंशन किया गया है। उसके बाद खनन की बारी आती है। खनन पर विस्तार से समीक्षा हुई है और समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अवैध खनन को रोकने, जहां लीज और माइनिंग है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए कहा और कहा कि जो अवैध माइनिंग के वजह से जो लोग मौत का शिकार हो जाते हैं वो सब भी रोका जाना चाहिए और कहीं पर कोई भी अवैध माइनिंग और उसकी ढुलाई दोनों प्रतिबंधित है, उस पर रोक लगाया जाना चाहिए। बालू पर विशेष उन्होंने कहा कि बालू के लिए जो खदान आवंटित हैं उनको ऑपरेशनल बनाया जाए ताकि बालू सुलभ हो सके और लोग सस्ते में बालू खरीद सकें। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं। समीक्षा बैठक अभी भी शुरू है। सेकेंड हाफ में जो समीक्षा बैठक में मंत्रीगण शामिल हुए, तमाम मंत्री, जितने भी मंत्री अभी चंपाई सोरेन मंत्रिमंडल में हैं, दीपक बिरुवा से लेकर के डॉक्टर रामेश्वर उरांव तक तमाम मंत्री भी बैठे हुए हैं, तस्वीरों में आप देख रहे होंगे, और उनकी मौजूदगी में अब समीक्षा बैठक हो रही है। समीक्षा बैठक का जो ब्यौरा है वो आईपीआरडी के द्वारा बीच बीच में जारी किया जाता है, जो हम लोगों तक पहुंचता है, क्योंकि बैठक में प्रेस और मीडिया अलाउड अंदर में नहीं है। बहरहाल ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 13 विभागों की समीक्षा बैठक भी है। लॉ एंड ऑर्डर की अलग से समीक्षा बैठक शुरुआत में हो चुकी है और कल भी समीक्षा बैठक का सिलसिला जारी रहेगा।
चलिए शाहनवाज, जी। आपसे अपडेट्स लगातार लेते रहेंगे। अब आप नजर बनाए रखिएगा शाहनवाज। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए कि 13 विभागों की जो जानकारी शाहनवाज दे रहे थे कि इन्होंने बैठक कर ली है, समीक्षा बैठक हो चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर इन्होंने अलग से समीक्षा बैठक की है। और कल का दिन भी विशेष होने वाला है झारखंड के लिए, क्योंकि कल भी देखिए 12 विभागों के एक साथ सीएम चंपाई सोरेन समीक्षा करने वाले। इन सबके बीच देखिए लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव के लिए बेहद कम समय बचा है। ऐसे में चंपाई मंत्रिमंडल काफी रेस नजर आ रहा है। तमाम अधिकारियों को कई दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं ताकि आने वाले समय में जल्द से जल्द इन तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारा जा सके। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।